तो साथियों, जय माता दी, जय श्री राम। तो आपके सामने एक सुंदर कथा लेकर आया हूँ। वह है ऋषि पंचमी व्रत कथा। 1 सितंबर 2022 गुरुवार को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को रखा जाता है। उसका व्रत विधि कथा इस प्रकार है। तो एक राजा हुए सुतीश। तो वे एक पितामह से बोले, ऐसा व्रत बताई जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूं जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्रत जिसके करने से नारी जाति के पाप दूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक पुरातन यानी इतिहास की कथा वर्णन करता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। विदर्भ देश में एकौ नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, जो सर्व समाज को कुमार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से उन ब्राह्मण देवता की पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री पैदा हुई। समय रहते उसका जब विवाह हुई तो एक सुशील वर देख करके उन्हें अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। वह ब्राह्मण कन्या एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर शयन करते करते सुबह देखा गया तो उसकी पुत्री के पैर में कीड़े पड़ गए। तो वहां पर ब्राह्मण देवता घबरा गए कि ये क्या हुआ। अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता को भी दुख प्राप्त होने लगा। माता पुत्री को अचानक यह दशा देख नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास, अपने पति के पास लाई कि हे स्वामी, देखिए इनको क्या हो गया इस पुत्री को। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख करके अति विस्मित हो प्राप्त हो गए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कुछ नहीं हुआ और आधे हिस्से में कीड़े पड़ गए हैं, यह कौन सा रोग है। ब्राह्मण ने विचार किया और अगले जन्म का ध्यान रख करके विचार करते हुए बोले कि हे देवी, यह पुत्री 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन व भोजन सामग्री ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इसके पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के समान और दूसरे दिन ब्रह्म हत्या के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत दर्शन अपमान के साथ किए हैं। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत का आप विधि सहित वर्णन करें जो सांसारिक प्राणी से व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले कि हे सुशीले, यह व्रत भादो शुक्ल पंचमी के दिन धारण किया जाता है। उस दिन पवित्र नदी में स्नान व्रत धारण करे, सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन करे, विधि पूर्वक करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गऊ के गोबर से लीप कर उस पर अष्ट कमल दल बनाए, रंगोली बनाए, लिखे सप्तऋषियों का स्वागत करे। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि व वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से षोडश उपचार विधि विधान से पूजन करे और कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन करना चाहिए। चौथ के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर षोडशोपचार पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करे, कथा सुने। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी जगत के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।